ध्यान दोगे? यहां पे समझना, एक क्वेश्चन है जो रामराज मोड पे कराए थे, यहां भी हम उसको कराते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो उस दिन हम क्लास में करवाए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने रखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड आता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना था, 0 होता था। तो जो भी वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वो किसका रीडिंग होगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का होगा। यहां पे एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है ये, ध्यान दोगे? ये क्वेश्चन है कि क्या आप कॉपर सल्फेट को, ये आपका घड़ा है, पॉट है, कह रहा कि इस पॉट के अंदर में क्या आप कॉपर सल्फेट को रख सकते हो क्या? ये क्या आपका, ये आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कॉपर सल्फेट को आप जिंक पॉट के अंदर में रख सकते हो क्या? जिंक पॉट, यानी ये मटेरियल जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, जिंक का। क्या आप जिंक के अंदर में रख सकते हैं क्या, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा, तो देखो यहां पे मेटल जरा देखो कौन कौन सा है, कॉपर है और दूसरा क्या है, जिंक है। तो आप अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे तो कितना होता है, बोलो 0.34 वोल्ट होगा। और जिंक का अगर देखोगे तो जिंक का कितना है, बोलो -0.76 वोल्ट है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब यह है कि इन दोनों को अगर एक साथ रखोगे तो रिएक्शन चालू हो जाएगा। एक साथ रखोगे तो क्या होगा, रिएक्शन चालू होगा। और जब रिएक्शन होगा किसके किसके बीच में, कॉपर आयन जो कि कॉपर सल्फेट में है और ये क्या है, जिंक में है, तो क्या होगा बताओ, कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा? कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि कम है, सॉरी कम इसका है, और जिसका कम होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी वो गलेगा। क्या होगा, गलेगा। तो पता ये चला कि आपके पास जिंक है, क्या है, जिंक है, और जिंक क्या होगा, बोलो गलना शुरू होगा, जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और क्या बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और उसमें जो कॉपर आयन था वो क्या होगा, वो यही 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, बोलो प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पता चला कि ये इसका आपका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये क्या होगा, ये थिन होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, थिन होना शुरू हो गया, बताए थे ना, गलना शुरू हो जाता है। और ये क्या होगा, ये जहां भी होगा रिडक्शन मोटा होना शुरू होगा। तो पता चला पॉट, जिंक पॉट में रखे हैं, और जिंक पॉट में क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, और जिंक पॉट जो है पतला हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, मटका में छेद हो जाएगा पतला होने की वजह से, और सारा मटेरियल बाहर। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक is -0.76 volt. It will oxidize in front of, बोलो, copper ion having
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोलो 0.34 वोल्ट। कितना होगा? 0.34 वोल्ट। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? हैंस कॉप जिंक विल डिप्लीट। क्या होगा? डिप्लीट का मतलब गलेगा, एंड फाइनली कोलैप्स। क्या कर जाएगा? बाद में कोलैप्स हो जाएगा। तो जिंक जो है वो जिंक के लायक नहीं बच पाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिएगा। आगे हम लोग अब अपने अगले कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे। देखो, जो भी आपका क्वेश्चन है ना या कॉन्सेप्ट है, वो सब आसान होता है। अगर आप समझ गए तो क्या है? आसान है। कोई भी रीजनिंग को आप आसानी से कर सकते हो। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? तो रीजनिंग कर सकते हो आसानी से, लेकिन ये सब लॉजिक लिखना पड़ेगा, ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ये वाला, और क्या लिखना पड़ेगा? ये लॉजिक में ये डेटा आपको देना पड़ेगा, ये डेटा देना पड़ेगा। ठीक है ना? हमको वो जो सर का आप जो एग्जांपल दिए थे, वो खाली स्टेटमेंट लिखे थे कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। वो अगर आप क्लास 10th में पढ़ा रहे हैं तो क्लास 10th के लिए वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां रिएक्टिविटी सीरीज देखा जाता था। लेकिन क्लास 12th में आओगे तो फिर किससे आपको दिखाना होगा? बोलो, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? ये रिएक्शंस भी लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तभी जाके क्या होगा? आपको आंसर आपको मिलेगा, यानी कंप्लीट रीजनिंग देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बोलो, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन डैनियल सेल। डैनियल सेल के अंदर में क्या हम लोग को कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको जरा सा समझिएगा, समझना भी है, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी, डेरिवेशन भी है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम बना रहे हैं डैनियल सेल। तो आपको पता है डैनियल सेल में क्या होता है? जिंक आयन होता है क्या? और कौन सा रॉड रखते हैं इसमें? बोलो, जिंक का रॉड रखते हैं। किसका रॉड रखेंगे? जिंक का रॉड रखेंगे। और यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? बोलो, कॉपर आयन रखेंगे। क्या रखेंगे? कॉपर आयन। और यहां पे क्या रहेगा? कॉपर का रॉड होता है। किसका रॉड होता है? कॉपर। और आपने इसको क्या किया कि आपने वायरिंग कर दिया है। क्या कर दिया है? वायरिंग कर दिया है। अब वायरिंग में क्या होता है आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से निकल के जाएगा, और कहां पे आएगा? बोलो, कॉपर की तरफ आएगा। कहां आएगा? तो नतीजा ये होता है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिंक रॉड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल के ये जा रहा है इधर, और धीरे धीरे जिंक क्या हो जाता है? धीरे धीरे जिंक जो है वो गलता है। जिंक क्या होता है? धीरे धीरे जिंक यहां पे गलता है, और गल के क्या होता है? इसमें से कॉपर आयन लगातार निकलता है। क्या निकलता है? सॉरी, कॉपर करें, हाँ, जिंक आयन क्या होता है? पहले से जिंक आयन तो था ही, और भी ज्यादा जिंक आयन क्या होता है? यहां पे निकलना शुरू होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर में जिंक आयन का मात्रा क्या होता है? बोलो, जिंक आयन का मात्रा लगातार, बोलो, बढ़ रहा होता है। जिंक आयन का मात्रा क्या होता है? लगातार, बोलो, बढ़ रहा होता है। समझ पा रहे हो बात को? जिंक आयन का मात्रा क्या होता है? लगातार बढ़ रहा होता। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा
तो इसमें कॉपर आयन पहले से मौजूद है। कौन मौजूद है? कॉपर आयन। तो कॉपर आयन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास आया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे वहां से आएगा, ये कॉपर आयन क्या होगा? कॉपर आयन इसको लेके क्या होगा? कॉपर में चिपक जाएगा क्या? यानी ये जितना भी कॉपर आयन है सब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा और फाइनली क्या होगा? कॉपर इसके ऊपर बोलो चिपकता चला जाएगा। यानी सॉल्यूशन में जितना भी कॉपर था वो धीरे धीरे किस पे चिपकेगा? कॉपर के ऊपर चिपकेगा। तो पता ये चला कि कॉपर आयन का कंसंट्रेशन लगातार क्या होगा? बोलो कम होगा। लगातार क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जा रहा था लेकिन यहां पे प्लस चार्ज का मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या ये प्लस चार्ज यहां बढ़ना शुरू होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? क्या नहीं जाने देगा। क्या करेगा? रोकेगा। और गलती से कोई इलेक्ट्रॉन चला भी यहां आया तो यहां पे कॉपर मात्रा का आयन का मात्रा बहुत ही कम मिलेगा। तो क्या उसके ऊपर चिपक पाएगा? क्या बोलो। तो पता ये चला कि यहां पे जिंक आयन का मात्रा बढ़ रहा है और यहां कॉपर आयन का मात्रा घट रहा है। नतीजा ये होगा कि करंट का फ्लो भी धीरे धीरे क्या होगा? स्लो होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम आएगा कि धीरे 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 करंट का वैल्यू स्लो होते होते फाइनली क्या हो जाएगा? बोलो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपका जो ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा? उस टाइम पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है? आ चुका है। यानी ऐसा कंडीशन जिसमें कॉपर आयन, कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड चलते चलते क्या हो जाए? वोल्टेज कम होते होते अचानक रुक जाए। तो रुक जाता है तो आपका सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी ई सेल 0 हो जाएगा। यानी करंट क्या हो जाएगा? बोलो करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे इस चीज को लिखेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। व्हेन इन Daniell cell electron continuously release। अरे पीछे के दुनिया को कुछ चाहिए क्या? हाँ पीछे की दुनिया को कुछ चाहिए क्या? बार बार देख रहे हैं, उस वक्त से हम इग्नोर कर रहे हैं और उसके बाद से हर अष्ट देवता का फिर मेरे हाथों पर वस्ट पूजा हो जाएगा। फिर कहोगे कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। सर बेइज्जती हो गया लड़कियों के सामने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है ना। नाइटमेयर है तुम लोगों का। लड़का प्रजाति का नाइटमेयर है कि मास्टर साहब भिंगा दिए इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स। है कि नहीं? है कि नहीं? तो यात्री अपनी सामान का, अपना इज्जत का सुरक्षा खुद करे। है कि नहीं? उछलिएगा उसके बाद से हम जो है उछाल देंगे। हमको इतना साल से पढ़ाते हुए देख रहे हो, कैसा आदमी है तुम जान ही रहे हो। है कि नहीं? रोस्टर हैं। एक तो लड़का था पिछले साल आता था तो पीछे बैठ करके कुछ ना कुछ अनसन बकेगा, उसके बाद से हम उसका रोस्ट कर देते थे। और फिर सब लड़का जब चला जाएगा तो लास्ट में वो आएगा कि सर हमको भिंगा दिए, हमको अभी नहला देंगे। बाल्टी रखा हुआ है, साबुन उबुन, वो भी ऐसा नहीं कि सेवलॉन साबुन से नहलाएंगे ना, रिन साबुन रखते हैं। अब बर्तन धोने वाला जो खड़ंजा देखे हो, हाथी जिससे ना आता, झामा, झामा एक ठो होता है। हाथी का चमड़ा होता मोटा
और इससे झामा होता है इस तरीके का, और झामा में क्या लगा रहता है, ऐसे लोहा का ब्रिसल्स होता है। अब महावत चढ़ जाता है हाथी के ऊपर, हाथी रहता है पानी में, और झामा से क्या किया जाता है, खरर खरर सब मैल छूटता है इससे, है कि नहीं। चलो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इन डेनियल सेल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिलीज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड एंड रीच cathode. As a result, zinc ion increases and copper ion decreases, which continuously decreases the cell potential. Finally, a time comes when cell potential become zero. In this condition, electron do not flow. It is called, क्या कहेंगे, it is called equilibrium. क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है कि ई सेल जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर होता है. और ई सेल का क्या फॉर्मूला था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ जिंक आयन बाई, बोलो, कॉपर आयन. यही था ना फॉर्मूला. तो यहां पे एक चीज देखोगे, ये वैल्यू क्या हो रहा है, लगातार 0 हो रहा है क्या, और ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, क्या हम यहां पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जिंक का कितना होता है, बोलो, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का कितना होता है, बोलो, 0.34 वोल्ट. तो बताओगे ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी 0.34 माइनस ऑफ -0.76 वोल्ट कितना आएगा, 1.1 वोल्ट. तो ई नॉट सेल कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट. जब आएगा तो उस चीज को कहां पुट कर देंगे, उस चीज को यहां पे पुट कर देंगे 1.1 माइनस 0.059. और डेनियल सेल में n यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है. कई बार करवाएं. ये जो आपका लॉग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आयन है ये एट इक्विलिब्रियम, ध्यान दीजिएगा, एट इक्विलिब्रियम जिंक आयन का कंसंट्रेशन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है. और इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, केसी लिख देंगे. क्या लिख देंगे, केसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और ये कितना हो गया, वो उधर गया तो -11 इज इक्वल टू -0.0, बोलो, -11 -0.059 बाई 2 लॉग केसी. माइनस माइनस चला गया, कितना आएगा, 1.1 इंटू 2 बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग केसी. समझ पा रहे हो. तो अब इसको बताना है, कितना आएगा, 37 के आसपास ये है शायद, कितना है, 37.28 इज इक्वल टू लॉग केसी. अब यहां पे क्या करना है, लॉग उधर जाएगा तो ये एंटी लॉग कहलाएगा. क्या कहलाएगा, एंटी लॉग. 37.28 इज इक्वल टू केसी.
ध्यान दीजिएगा, और एंटी लॉग ऑफ 37.38 जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होगा बोलो? ये कहां गया? हाँ, ये हो जाता है 2 × 10 का पावर 37 के बराबर आ जाए। ये गिवन मिलेगा आपको। पहले लॉग टेबल घुमाता था, उसमें लॉग का भी वैल्यू निकालते थे और एंटी लॉग का भी वैल्यू निकालते थे, लेकिन अभी के डेट में लॉग टेबल नहीं घुमाने, वो पहले वैल्यू क्या कर देता, आपको लिख के दे देता है। तो कैसे निकालोगे? तो केसी क्या हो जाएगा बोलो? केसी होगा 2 × 10 का पावर 37। ये आ गया क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहां पे समझने में इसको? तो एक काम करिए, यहां से आप लिखना, कहां से लिखना? पीछे से ना। हाँ ठीक है, आप यहां से लिखना शुरू करिए। ठीक है।